हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में लगातार रेगुलर आपको वीडियोज मिल रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 में आज का जो टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज के इस लेक्चर में आप लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप समझोगे। कूलाम के नियम पर भी वीडियो ऑलरेडी बना है, आप सर्च कर लेना, सी कोचिंग क्लासेस लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। कूलाम का नियम कहता क्या, ये सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। कूलाम का नियम है क्या? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 में, जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, आवेश या तो समान हो सकते हैं या तो आवेश अलग अलग हो सकते हैं, उनके बीच जो बल कार्य करता है, अर्थात जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, बीच की दूरी R बताया। तब बोला कि इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि उपरोक्त दोनों को मिला दिया जाए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है K, जिसका SI पद्धति में मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये आपका बल है। ये क्या है? बल है कूलाम के नियम से। और इसी का हम सदिश रूप देखेंगे। सदिश मतलब एक निश्चित दिशा में यदि दिशा Q1 से Q2 की ओर हो तब कितना बल लगेगा, और यदि दिशा हम Q2 से Q1 की ओर लगाएं तब कितना लगेगा। समान आवेशों में कितना लगता है, कैसे कार्य करता है, और विपरीत आवेशों में किस प्रकार से कार्य करता है, इसके लिए इनका सदिश रूप दे दिया गया। सदिश मतलब एक निश्चित डायरेक्शन पर। अभी तो हमको नहीं पता कि हम मान लो Q1 Q2 है, इसकी दिशा नहीं पता। ये हमारा कूलाम का नियम है कि Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच जो लगने वाला बल का परिमाण है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अभी ये पता नहीं है कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण है, लेकिन हम इसके सदिश रूप से ये डिफाइन कर पाएंगे कि आपका ये आकर्षण है या प्रतिकर्षण बल है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पर एक डायरेक्शन के माध्यम से कि जो डायरेक्शन है 1 से 2 की ओर हो। जैसे यहां पर भाई हम आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाकर समझा दें। जैसे हमारे पास यहां पर एक आवेश Q1 है और यहां पर आवेश Q2 है, ठीक है। अब एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। अभी तो हम R ही मानेंगे, अभी R ही मानकर चलते हैं भाई कि ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। अच्छा, जब आपका 1 2 पर लगाता है, यानी इधर बल लगाएगा, 1 से 2 पर लगेगा, तो इधर जो बल होगा 1 ने लगाया 2 की ओर, तो इसका एक निश्चित डायरेक्शन हो गया। जब 2 ने 1 पर बल लगाया तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो बल है 2 ने 1 पर लगाया, एक निश्चित दिशा पर लगाया, और यहां पर दोनों के बीच की दूरी हम निश्चित मान सकते हैं R है। 1 के लिए 2 करेंगे तो वही R12 हो जाएगा, वही सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहां पर भाई साहब इतना माना गया है कि Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, यहां पर एक दूसरे से R दूरी पर, तब बल तो इतना लग रहा है। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि Q आवेश के कारण Q2 पर बल लग रहा है, Q1 के कारण आवेश Q2 पर लग रहा, भाई Q1 के कारण आवेश Q2 पर लग रहा है, तब कितना आपका परिमाण होगा। तो ये F के जगह हम पहले के कारण दूसरे पर लगा रहे हैं, तो F के जगह आपका 2-1 हो जाएगा। ये 2-1 क्या बताता है? ये आपका ये जो दूसरा नंबर है वो ये बताता है कि 1 के कारण 2 पर बल लग रहा बच्चों, इसके लिए बता रहा है। तो इसको आगे लिखें कि Q1 द्वारा जो बल है Q2 पर लगाया गया। ये F21 का मतलब देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि 1-2 पर लग रहा है तो 1-2 लिखें, ये चीज नहीं प्रदर्शित करता। ये बताता है कि दूसरे पर लग रहा पहले के द्वारा, मतलब Q1 से बल किस पर लगाया जा रहा है? Q2 पर लगाया जा रहा है। तो इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? यहां पर सदिश रूप में
कि जो हमारा समीकरण एक है, देख सकते हैं F बराबर 1/4πε0, तो F है बल ही लग रहा है, लेकिन किसके द्वारा? दूसरे पर लग रहा है, पहले के द्वारा। ठीक है, आपका 1/4πε0 है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आवेश का परिमाण भी नहीं बदला है, दोनों Q1 Q2 है। यहां पर जो आपका R है, यहां पर R जो R स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहने दो, लेकिन दूसरे की दूरी पहले से हम निकाल रहे हैं, इसलिए 2 1 कर दिए, और इसमें कोई बदलाव नहीं, बस हमने बता दिया कि भाई 1 से 2 तक की दूरी है, और यहां पर आपका एकांक सदिश लगा दिए। ये आपका एकांक सदिश बताता है दूसरे के लिए पहले से। ठीक है, मतलब आवेश Q1 से आवेश Q2 के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है ये? एकांक सदिश। जहां आप ऐसा लिख सकते हो, जहां हमारा R21 क्या है बच्चों? किसकी दिशा के लिए? आवेश Q1 से आवेश Q2 के अनुदिश, मतलब दिशा में अनुदिश एकांक सदिश है। अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, यानी हमारा 1 से 2 के अनुदिश एकांक सदिश हमने माना है। चूंकि ये जो दूरी है बच्चों बदल तो नहीं सकता, चाहे आप 2 1 की बात करो, चाहे R12 की बात करो, चाहे R की बात करो, ये तो दोनों समान ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब हम यदि आपसे कह दें कि यदि भैया R21 बराबर R कहें, ये हमारा सेम रहेगा। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सदिश रूप में किया, लेकिन आपको कोई इसमें परेशानी नहीं है। एकांक सदिश मतलब इसका मान भी इकाई है, इसलिए आप परेशान ना हो। अब डायरेक्शन में एक चीज यहां से निष्कर्ष निकालना है कि जैसे मान लीजिए आपको सबको पता है कि Q1 और Q2 समान परिमाण के हैं, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 0 से अधिक है, तब उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आप ही बताओ। तो भैया उनके बीच जो कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब आप इसी डायग्राम से देख लो ना कि इसका बल एक इधर है, एक इधर है। जब इसने इस पर लगाया तो इधर बल लगा, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा, आकर्षण नहीं लग रहा, इधर अंदर की ओर नहीं लग रहा है। तो ये क्या निष्कर्ष बताता है? ये बताता है कि ये दोनों समान होंगे। तभी ये इसने जब इस पर बल लगाया तो दूर जाने की कोशिश किया, जब इसने इस पर बल लगाया तो ये दूर जा रहा है। अभी हमने केवल और केवल एक डायग्राम बनाया, उसमें ये दर्शाया बच्चों कि भाई साहब ये बल एक दूसरे के विपरीत है, मतलब प्रतिकर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये जो आपका डायग्राम है और आपका जो समीकरण, ये समीकरण जो 2 है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? समीकरण 2 से तो यही निष्कर्ष निकल सकता है कि समीकरण 2 से Q1 और Q2 के समान चिन्ह के लिए, समान यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस हो के लिए, Q1 और Q2 का गुणा जो है 0 से बड़ा होगा, और उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, ये तो आपका भी अधूरा ज्ञान हो गया। इसके अपोजिट में भी हम बदलाव करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी यहां पर भाई साहब ये कहा गया कि चिन्ह यदि विपरीत हो जाए तो क्या होगा? देखो जरा, यहां पे मैं फिर से बताता हूं, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। जब आपका चिन्ह विपरीत होगा, ठीक है, जब आपका चिन्ह विपरीत होगा तो भाई साहब जो बल की दिशा है, जैसे मैं मान के चलता हूं प्लस या माइनस है, तो ये इधर बल लगाएगा और ये इधर लगाएगा। सही है कि नहीं? तो बल जो है इधर लगने की कोशिश करेगा, यानी आपका यहां पर जो बल लगेगा तो ये आपका लगेगा 1 पर लग रहा है 2 के कारण, और इधर से जो बल लगाया जाएगा इधर से भैया, तो आपका ये लग जाएगा 2 पर 1 के कारण। ठीक है, ये चीज, इसका डायरेक्शन आप इसको तो इसी रूप में वेक्टर के रूप में लिखोगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। क्यों? क्योंकि इनका जो चिन्ह है विपरीत है। किंतु यदि हमने कहा चिन्ह विपरीत है, यदि चिन्ह विपरीत है तो आवेशों के बीच
आवेशों के बीच क्या होगा बच्चों? आकर्षण बल होगा। यदि चिन्ह विपरीत है तो आकर्षण बल होगा। अभी आप समीकरण जो 2 देख रहे थे, ये आपने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई 1 के कारण 2 पर जो बल लग रहा था उसका परिमाण निकाला था। इसी प्रकार हम 2 के कारण 1 पर लगा दें। इसी तरह जो आपका आवेश है Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल किसके द्वारा बच्चों? 1 के द्वारा, उल्टा हो गया, 2 के द्वारा 1 पर, हाँ उल्टा हो गया, 2 के द्वारा 1 पर। तो आपका 1/4πε0, इसमें कोई बदलाव नहीं। Q1 Q2 है, इसमें कोई बदलाव नहीं। 2 के द्वारा 1 पर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, R 2 के द्वारा 1 पर आपका ये एकांक सदिश हो गया। वही चीज है ना एकांक सदिश आपका, ठीक है। यहां पर हम आपसे कह भी सकते हैं कि जहां आपका 2 के कारण 1 पर, मतलब आवेश Q2 से आवेश Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है। तो ये हो गया आपका सदिश निरूपण। लेकिन इससे एक निष्कर्ष भी निकलता है बच्चों कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है भाई, इसके लिए बताओ। ये सदिश से क्या महत्व निकलता है? कूलाम के नियम का महत्व, कुछ ना कुछ महत्व भी निकलता होगा। देखिए, आप सबको पता है इस डायरेक्शन में यदि देखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत बल है, समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये इधर है और ये इधर है। मतलब इसकी एकांक सदिश यदि बात किया जाए 1 के कारण 2 पर लग रहा है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, 2 के कारण 1 पर लग रहा है तो इधर हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में एकांक सदिश होगा। सही है कि नहीं है? ये चीज क्लियर है। तो चूंकि आपको ये पता है कि हमारा R12 की बात करें एकांक सदिश, चाहे R21 की बात करें, ये एक दूसरे के विपरीत है। चीजें क्लियर है? और भैया ये हमारा बल है, वो भी बल है, परिमाण में समान होगा। तो समीकरण हमारा 2 और 3 से देखो क्यों बराबर होगा? क्योंकि भाई ये हमारा दूरी है दोनों के बीच की और ये एकांक सदिश, इसका मान इकाई है। ये जो दूरी है और ये जो आपका R है, ये दोनों समान होंगे, तो इसमें कोई बदलाव, जब R समान है बाकी तो सब समान है, इसलिए आपका बल भी समान हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं F12 बराबर माइनस F21, एक दूसरे के विपरीत हो सकता है। इसको यदि मैं इधर ले आऊं तो भाई साहब पहले के कारण दूसरे पर बल प्लस में दूसरे के कारण पहले पर बल बराबर 0 आ गया। अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है। यहां पर देखो ना, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इन दोनों से भाई जब दूरी समान है, एकांक सदिश विपरीत है, भाई एकांक सदिश जो है वो विपरीत ही है, तब उनका बल भी समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। इससे स्पष्ट है कि दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। मतलब बल तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि जैसे हमारा कोई भी बल है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों बल हैं, जैसे आप इससे भी देखो, एक समीकरण हमने ये 2 बनाया, 3 बनाया, तो 2 डायग्राम बनाया हमने, ये आपको दिख रहा होगा।
कि जो हमारा बल F12 है और F21 है, दोनों आवेशों के केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसे हमारा ये रेखा है, इसी के अनुदिश कार्य करता है। जैसे ये रेखा है, इसी के दिशा में ही कार्य करेगा। बल जो भी कार्य करेगा, चाहे अंदर की ओर करे, चाहे बाहर की ओर, चाहे आकर्षण बल कार्य करे, चाहे मतलब आपका चाहे प्रतिकर्षण बल कार्य करे, लेकिन ये रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये स्थिर वैद्युत बल है, कूलाम बल है या केंद्रीय बल ही होता है। ठीक है, जो हमारा F12 या F21 है, दोनों बल आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसे आवेश का केंद्र हो गया, आवेश का केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, आगे भी खींचेंगे, इसी के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। इस प्रकार से आपके कूलाम का नियम का सदिश रूप कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है मात्र। 100 रुपए में हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।